हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक ले आया मैंने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 2017 में आए थे। ये क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन, इनको समझना अच्छे से, ठीक है। इनको कराऊंगा मैं, इनको देखना आप, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक। ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छे अच्छे मैथ के क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस वाले। अब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, कम से कम मान के चलो आप 7500 वैकेंसी आएंगे, उसमें 15 नंबर का मैथ आएगा, ठीक है। तो इसी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे, उनको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत मतलब योग बताना आपका। इसमें औसत भी पूछ लेता है, लेकिन आपको योग ही पूछा है केवल इस क्वेश्चन में। 2017 में सभी क्वेश्चन आए थे, वही क्वेश्चन उठाए हैं मैंने पेपर में से, प्रीवियस ईयर है उसी में से लिए हैं। जैसे प्रथम 30, हम जानते हैं 30 सम संख्याएं कौन सी होंगी। जैसे सम संख्या जानते हैं 2 4 6 डैट डैट डैश, कितनी हो जाएगी आपकी 60 तक, ठीक। ये आपकी प्रथम 30 सम संख्या हो जाएगी। आप इनका योग निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 + 3 + डैट डैट डैश, कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक। इनका आप फॉर्मूला जानते होंगे, आपको पता होगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला, n+1 इंटू अपॉन में 2 होता है, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो n का वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू 30 है। n का मतलब होता है लास्ट वाला पद, ठीक है। तो इसमें 2 और n की जगह 30 प्लस यहाँ 31 हो जाएगा, 31/2, ठीक है। 2 से 2 काट दो आप, तो इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 31 3 कितने होते हैं 93, तो 930 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही तुम्हारे सिंपल आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इनका योग पूछा था उसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको ट्रिक आती होगी। जैसे 101 का पहले हम वर्ग निकाल लेंगे, ठीक है। तो वर्ग निकालने के लिए 1 का वर्ग करेंगे, 1 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 10 एकम 10, इसका डबल कर देते, 10 दूनी 20, बचेंगे 2 हासिल के यहाँ लिख लेंगे। ट्रिक से बता रहा हूँ आपको वर्ग करना, ठीक है। बचेंगे 2 और फिर इन दोनों का इसका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, और 100 में 2 जोड़ देते हैं तो 102 हो जाएंगे। और पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा 4 बार, ठीक है। यानी यहाँ पे दे रखा 2 के बाद, तो इस वर्ग है तो इसीलिए 4 के बाद वर्ग लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। जैसे अगला कुछ इसमें ये हो गया, ये यहाँ तक हो गया, प्लस यहाँ आगे दे रखा है। इसका मतलब तो यही है, केवल हमें यानी 0.01 का वर्ग निकालना है। तो इसका तो वर्ग कितना होगा 0001, और पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। अब इन्हें जोड़ लेंगे, यानी 0.0001 इन्हें जोड़ लेंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे। सबसे मेन चीज़ है पॉइंट के नीचे आप पॉइंट रखें, ठीक। उसके बाद करें तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 0001, तो इसका योग कर दो आप, 112 हो जाएंगे। 0 के नीचे 0, 2 0.1, ये इसका आंसर हो जाएगा। सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये वाला, ठीक। ऐसे करते, बहुत सावधानी से करने पड़ते हैं ये पॉइंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, 80 से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 तथा 35 दोनों से विभाज्य हैं, ठीक है। किसके बीच में देखना है, 80 से और 120 के बीच में दे रखा है, और 7 और 35 दोनों से विभाज्य हों। अगर अलग अलग विभाज्य पूछता तो 7 और 5 से हम दोनों के निकाल के देख लेते, इसमें दोनों से पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं हम 7,5 का आप एलसीएम लो, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 35। अब ऐसी संख्या देखनी होगी हमें जो 80 और 120 के बीच में आए, वो 35 से कटे, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी वो संख्या, हो जाएगी आपकी 105, ठीक। तो इसका यही आंसर होगा। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, 80 से 120 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 7 तथा 5, मतलब संख्याएं पूछ रहा है, संख्या एक्चुअल संख्या नहीं पूछ रहा, संख्याओं की गणना पूछ रहा है। कितनी ऐसी संख्या होगी, तो कितनी होगी, केवल 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दे रखे होंगे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो कितना ऑप्शन टिक करोगे आप, 1, ठीक। जैसे आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, देखना ये वाला, ये क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, देखना ये आया हुआ क्वेश्चन है। सब टोटल आए हुए क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। जैसे a+b का वैल्यू दे रखी है 10, और a इंटू बी बराबर 5 दे रखा है, तो a² + b² का मान आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें करेंगे आप a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे करके देख लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, और आप जानते होंगे a² + b² + 2ab, ठीक। और
इसका 100 हो ही गया आपका 100, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये यहीं रहने दो, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 100 माइनस के 2, और ए बी की कितनी है वैल्यू 5, ठीक, तो यानी 100 माइनस के 10 कितना हो जाएगा 90, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, सरल भी और कठिन भी आते हैं थोड़े, देखना। जैसे ये क्वेश्चन है, सी की आय बी की आय से 30% अधिक है तथा बी की आय ए की आय से 30% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, ये वाला क्वेश्चन है। देखना, इसमें सबसे पहले आप रेशियो बनाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रेशियो बनाएं आप, तो सी और बी का आप रेशियो बनाएंगे, तो सी और बी का रेशियो कैसे बनाएंगे, सी की आय बी की आय से 30% अधिक है, इसका मतलब हो गया 30/100, तो 0 से 0 काट दो आप, यहाँ प्लस लगा लेंगे। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो उसके बाद करो। जैसे सी की आयु बी की आयु से 30% अधिक है, तो किसकी अधिक है 30, किसकी अधिक है सी की, तो यहाँ हो जाएगा आपका 13। ठीक, और क्योंकि 10 + 3 कर देते हैं, और यहाँ हो जाएगा आपका बी का 10। ठीक, ऐसे आगे दे रखा है, तथा बी तथा ए की आयु से 30% अधिक है, यानी बी और ए का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो 13:10 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब ये पूछ रहा है तो सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, तो यहाँ से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि बी यहाँ पे 10 है और बी यहाँ पे 13 है, तो पहले इन्हें सेम रेशियो बनाएंगे। तो सेम रेशियो कैसे बनाएंगे, जैसे बी सेम, तो वी को हम सेम करते हैं इसमें रेशियो में। ठीक है, तो सेम करने के लिए यहाँ आप 13 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सी बी और ए का रेशियो देखना आप। जैसे देखो पहले मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, सी और बी का रेशियो देखना आपका कितना हो जाएगा, तो 13 169, और यहाँ पे हो जाएगा 130। ठीक, 13 का मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, और यहाँ पे अगर करोगे तुम बी रेशियो ए निकालेंगे, अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 और रेशियो 100। ठीक है, तो बी 130 हो गया सेम रेशियो। तो इसी के अब देखो ना, सी बी ए का रेशियो बनाना है, तो सी बी ए, तो इन तीनों का रेशियो बना लो आप, 169 फिर 130 और फिर 100। ठीक, ये तीनों का रेशियो आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है तो वो देख लो, चाहे सी का पूछे चाहे बी का पूछे, उससे कोई दिक्कत नहीं। सी की आय ए से कितने % अधिक है, तो सी की कितने अधिक है 69, किससे 100 से, तो 100 यहाँ हो जाएगा और इंटू 100, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितने % अधिक है 69% अधिक है, किसकी आय सी की, किससे ए से। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये वाला, देखना ये वाला, ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका, देखना। जैसे यदि x और y का रेशियो कितना दे रखा है, x और y का रेशियो आपको दे रखा है 4:3, और y और z का रेशियो दे रखा है आपको, y और z का रेशियो 7:9। ठीक है, इसमें x और z का पूछ रहा है, यानी x और z का, देखो इसमें आप देखो y को मिलाते तो भी वही आता आंसर। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट ही पूछ रहा है, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना है ऐसे क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि x और z का पूछ रहा है, तो इसमें सीधे आप पीछे का पीछे से मल्टीप्लाई, आगे का आगे से मल्टीप्लाई, ऐसे क्वेश्चन में कर देना आप। ठीक है, जैसे x y का पूछ रहा है तो x रेशियो y हो जाएगा, यहाँ से x का इसमें कर देंगे, यानी 4 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो 28 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27। तो इसका सीधा सीधा रेशियो बनाना आप। वैसे कैसे करते हैं आप, जैसे एक बाई को सेम करते तो बाई सेम करने के लिए यहाँ आप 7 का मल्टीप्लाई करते, यहाँ आप कितने का मल्टीप्लाई करते 3 का, तो ऐसे करते। लेकिन जब हमसे ये x y z तीनों का रेशियो पूछ रहा होता है, या y और z का रेशियो पूछ रहा होता है, लेकिन इसमें क्या पूछा है इसने, केवल x और z का रेशियो पूछा है, तो इसमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये वाला, देखना। जैसे 50 संख्याओं को औसत दे रखा है आपको 18। ठीक, ज्ञात किया गया 3 संख्याएं हैं, जैसे 18, 32, 65 को गलती से 25, 29, 56 पढ़ लिया गया, तो सही औसत बताना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन ही आते हैं, लगेंगे सरल, लेकिन आप करेंगे तो हो ही जाएगा पूरा 110% दिमाग लगाओगे। जब छोटी सी भी गलती कर दी ना आपने तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो देखना, तो देखो 50 का रेशियो कितना है 18। ठीक है, अब जैसे अगला है 3 संख्या को आपका, जैसे इनको जोड़ लो आप, जैसे 18, 32 और 65, इन तीनों को जोड़ लो आप, कितना हो जाएगा 10, 5, 15, हसला का 1, यहाँ 7 और 3 10 और 1 11, 115। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा था, मैंने आपको बताया था अभी, देखना। जैसे 50 संख्याओं का औसत 18 ज्ञात किया गया, जैसे मैंने आपको बता दिया 50 का औसत कितना हो गया 18। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को जोड़ लो आप,
जैसे दे रखा है 3 संख्याएं, जैसे किसकी जगह पे कौन सी, तो तीनों को जोड़ लो आप। यहाँ 115 हो गया, अब इनको जोड़ लो तीनों को, 25, 29 और 56, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20, 110 हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखना इसमें क्या गलती से कौन सा पढ़ा गया है वो चीज देखना आप। 3 संख्याएं 18, 32 तथा 65 को गलती से 25, 29, 56 पढ़ लिया गया है, यानी ये कम वाला पढ़ लिया गया है, लेकिन रियल कितना था 115। तो कितना कम हो गया है 5, किसकी वजह से, इनकी वजह से, क्योंकि ये गलती से कम संख्या पढ़ ली गई है। तो कितने में बढ़नी है 50 में, तो इससे इसे कर देंगे तो कितनी बार कटेगा 0.1 बार। ठीक है, तो रियल जो भी सही वो आपका औसत आएगा वो 50 संख्याओं का कितना आ जाएगा 0.1% बढ़ जाएगा, 0.1 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया हमारा 18.1, ये इसका सही हो गया। ठीक है, जैसे आगे दे रखा है क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये वाला, जैसे एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से 8,000 रुपये उधार लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल का आपको ब्याज बताना है। ठीक है, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6-6 महीने पे उसने ब्याज लगाई है, तो 6-6 महीने पे ब्याज लगाई है 10% के हिसाब से, तो 5% हो जाएगी 6 महीने पे। ठीक, तो 5 महीने 5 हो जाएगी, 1.5 वर्ष का मतलब हो गया आपकी 18 माह के, 18 माह का मतलब 6 के हिसाब से ये हो जाएगा। तो आपको कितनी हो जाएगी, आपको ये जानते होंगे, इसका निकालेंगे आप, ये हो जाएगा आपका 10.25 और इसका 5% और निकालेंगे, यानी ये टोटल हो जाएगा ओवरऑल इनका चक्रवृद्धि ब्याज टोटल होगा 15.75। ये आपको याद करने पड़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, ये आपको परसेंटेज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसको देखना, जैसे आप 8,000 है, 8,000 का परसेंट निकालेंगे तो देखो 15.75% निकालना होगा। ठीक है, तो 8,000 का 15.75% कैसे निकालेंगे, 15.75, इसे परसेंटेज से इसको 0 बढ़ा देंगे और पॉइंट से 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये काट देंगे आप 1 2 1 2 2 0 ये कट गए आपके, और इससे काट देंगे आप 20 से 4 बार, 20 से 5 बार। ठीक, और 5 से ये काट देंगे, 5 थी 15, 5 के 5 15 75। ठीक है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 60, ये इसका सही आंसर आ जाएगा, मतलब राशि आपको चुकानी होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये वाला, ये दे रखा है, यदि एक महिला 13 रुपये में 14 सेब खरीदती है तथा 14 रुपये में 13 सेब बेचती है तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो उसने 13 रुपये में कितने सेब खरीदे, 13 रुपये में कितने 14 सेब खरीदे, ये इसका सीपी हो जाएगा, और 14 रुपये में 13 सेब इसने बेचे, तो ये इसका एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें वस्तुएं दे रखी है, जैसे पहले में 14 वस्तुएं हैं, दूसरे में 13 वस्तुएं हैं, तो इन वस्तुओं को पहले सेम करना होगा। तो वस्तुएं सेम करने के लिए यहाँ पे हमें 14 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ हमें 13 का मल्टीप्लाई, अगर 13 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 13 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। ठीक है, अगर 14 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 14 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 196। ठीक, ये हमारा सीपी दे रखा है और ये हमारा एसपी दे रखा है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो आप निकाल लो, अब तो बहुत आसान हो जाएगा, जैसे 169 कितने, 169 हमारा सीपी है, एसपी 96 है, तो 196 में से ये घटा देंगे तो हमारी क्या निकल आएगा लाभ। तो लाभ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ रह जाएगा तुम्हारा 8 में से 6 जाएंगे तो 2 27, और सीपी कितना हमारा 169 इंटू 100, इससे इसको भाग दे दो। ठीक है, तो ये क्या निकल आएगा हमारा लाभ निकलेगा, तो 2700 में यहाँ हो जाएगा 2700, और 2700 में 169 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसमें एक बार और कितना बचेगा, ये 15.5 जो भी है 15 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, भाग दे के देख लेना आप। ठीक है, क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको करने का। ठीक है, ये नहीं कि गुणा भाग बताऊंगा मैं आपको। जैसे पंकज एक घड़ी को 900 रुपये में खरीदता है। ठीक है, पंकज है कोई लड़का जो 900 रुपये में एक घड़ी को खरीदता तथा उसके अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 30% की छूट देने के पश्चात भी उसे 40% का लाभ होता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप फॉर्मूला लगाना, एक फॉर्मूला होता है MP/CP = 100 प्लस प्रॉफिट,
या लॉस, ठीक, क्वेश्चन में दे रखा हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना आप, ठीक है। और 100 प्लस के माइनस के डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाना आप, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दे रखा आपको जैसे एमपी पूछ रहा है या सीपी, इन दोनों में से कोई भी चीज पूछता है ज्यादातर क्वेश्चन में, ठीक है। देखे होंगे आपने क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछ रहा है आपका सीपी दे रखा है आपका 900, ठीक, 900 सीपी दे रखा है और एमपी आपको पूछ रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट दे रखा है आपको छूट दे रखी है 30% और प्रॉफिट दे रखा है 40%। तो 40% का मतलब हो गया 140, 100 में जोड़ देंगे, और 30% डिस्काउंट का मतलब 70, ठीक। तो यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा, तो सीधा सीधा एमपी आपका कितना आ जाएगा, इससे 1800 इसका एमपी आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में। जो मैंने 10 क्वेश्चन लिख रहे हैं दिल्ली पुलिस के, और भी क्वेश्चन लिखता है, लेकिन समझाने के लिए ये मैंने 10 ही क्वेश्चन लिखे हैं। और भी अच्छे प्रीवियस ईयर के दिल्ली पुलिस या कोई भी क्वेश्चन देखने हो तो देखना, ठीक है। चैनल को देखते रहना कंटिन्यू, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, ठीक है।